तब जो है भगवान सिद्धि देते हैं। तब वह सिद्धि का मार्ग उसका सुलभ होता है। जैसे लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे से भगवान बहुत कुछ दे देते हैं कि अभी समय नहीं आया होगा, कभी हमारा कार्य नहीं हुआ, या हमारा पूर्व जन्म का कोई पाप है उसके कारण से कार्य नहीं हुआ। आप जो है सीधे सीधे साधु ब्राह्मण भगवान को दोष देंगे। देखिए, भगवान का नाम सीताराम या राम राम कहना या सीताराम कहना, या तो सीताराम लिखना या राम राम लिखना, यह कार्य भाव भक्ति का है। प्रेम के साथ भगवान का नाम लीजिए या उनका नाम लिखिए और सीताराम नाम का जप करिए, यह बहुत ही अच्छा होता है। भगवान का नाम जो है बहुत ही सुंदर होता है और बहुत सुखदायी होता है। इसलिए भगवान का नाम जाप करिए और हो सके समय रहे तो सुबह या शाम घंटे आधे घंटे सीताराम नाम का भजन करिए, कीर्तन करिए। कीर्तन से मन और प्रसन्न हो जाता है और भक्ति जो है जागृत होती है। इसलिए भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उनका नाम लीजिए और अपना कार्य भी साथ में करते रहिए। अपना कार्य भी करिए, साथ में भगवान का नाम भी लीजिए। इससे परम कल्याण होगा और आपका कार्य भी होता जाएगा। अब जैसे भगवान का नाम जो लिया जाता है, जो भी मनुष्य भगवान का नाम लेते हैं उनका संकट जो है दूर होता है और उनके ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट नहीं आती। तो भगवान के नाम से और सिद्धि में, तो भगवान का नाम लेने से सिद्धि से क्या मतलब है? सिद्धि का मार्ग अलग है और ये भगवान का भजन है। हम आप जो कर रहे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, सीताराम का भजन कर रहे हैं। मन में लालसा नहीं है कि हमारे पास ये हो जाए या हमारा ये कार्य हो जाए। जब हमारे मन में कोई लालसा ही आ गई तो हमारी भक्ति का मतलब क्या निकला? इसलिए निस्वार्थ भाव से बिना कोई लालसा के भगवान का भजन नित्य निरंतर करता रहना चाहिए। और जो भक्त सिद्धि को चाहते हैं तो सिद्धि ऐसे नहीं मिल जाती है। सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रहलाद और मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए, तब जो है भगवान सिद्धि देते हैं। तब वह सिद्धि का मार्ग उसका सुलभ होता है। परंतु हम सिद्धि लेकर क्या करेंगे? हमारा जो कार्य है भगवान का भजन करना, उनका गुणगान करना और कीर्तन करना। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हमसे और प्रयोजन से क्या मतलब है? हम भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान का जो इच्छा होगा वो करेंगे। भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्म है भगवान का भजन करना, जिसके लिए हमारा मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है भगवान का भजन करने के लिए। तो हम भगवान का भजन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं मृत्युलोक में, और भगवान का हम भजन कर रहे हैं। साथ में अपना स्वार्थ जोड़ दें, हमें सिद्धि भगवान दीजिए, हमको सिद्धि मिल जाए,
या हमारा कोई कार्य हो जाए, तो हमारे भजन का मतलब ही क्या निकला? ये तो स्वार्थमय भजन हो गया। तो भक्त को चाहिए कि निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करे या कीर्तन करे। जो भी समय मिल जाए वह समय भगवान को समर्पित कर दे और भगवान के भजन में लगा दे। मन में अपने कोई किसी प्रकार की लालसा न ले आए, किसी प्रकार का स्वार्थ रख करके भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, और न किसी तीर्थ में या मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जो भी भगवान का कार्य हो, धर्मार्थ कार्य हो, किसी की सेवा हो, तो धर्मार्थ कार्य जितना है सब निस्वार्थ करना चाहिए। आप जितना भजन स्वार्थमय करेंगे उतना स्वार्थ आपका नहीं पूरा होगा, परंतु निस्वार्थ भगवान का भजन और निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ धर्म कार्य करेंगे तो जितना आप सोचे होंगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा। परंतु मन में लालसा न ले आए। जैसे लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे से भगवान बहुत कुछ दे देते हैं और मांगने से शायद उसको उतना नहीं मिल पाता। इसलिए जब निस्वार्थ भाव से हम भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारा शरीर, हमारा मन भगवान को समर्पित रहेगा। तो हमारे शरीर से जो भी व्यक्ति संबंधित हैं या कोई भी परेशानी है, अच्छाई है, जो भी आएगा सब भगवान को समर्पित रहेगा। उसका ध्यान भगवान करेंगे। जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तभी तो भगवान हमारा ध्यान करेंगे। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। आप स्वार्थमय भक्ति कर रहे हैं, किसी का स्वार्थ लेकर के आप भक्ति कर रहे हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, और उस कार्य का समय नहीं आया है, आपका कार्य नहीं हुआ, और भक्ति आप कर रहे हैं, आपका कार्य नहीं हुआ, तो आपके मन में भगवान के प्रति जो है भक्ति कमजोर हो जाएगी। क्योंकि आपका ध्यान इसमें नहीं गया कि अभी समय नहीं आया होगा, कभी हमारा कार्य नहीं हुआ, या हमारा पूर्व जन्म का कोई पाप है उसके कारण से कार्य नहीं हुआ। आप जो है सीधे सीधे साधु ब्राह्मण भगवान को दोष देंगे। तो देखिए, मैंने साधु सेवा की, ब्राह्मण की सेवा की, भगवान का पूजन किया तो भी कार्य नहीं हुआ। कार्य तभी होता है कि जब समय आता है। बिना समय आए और भगवान, बिना भगवान की सारे से संसार का एक पत्ता नहीं हिलता। इसलिए सारा कार्य अपने समय पर होता है, जब उसका समय आता है तभी होता है, और बिना भगवान की इच्छा का नहीं होता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा, और तभी होगा जब समय आएगा। तो जब समय आने पर सारा कार्य होगा और भगवान की इच्छा से होगा, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा, तो हम क्यों परेशान हों? हम अपने आप को क्यों परेशान करें? हम सीधे सीधे भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, जिसके द्वारा कार्य होगा। तो जब भगवान के द्वारा कार्य होगा तो सीधा हम भगवान का ही भजन करें। मन को इधर उधर क्यों भटकाएं, और मन में किसी प्रकार की स्वार्थ लेकर के भगवान की सेवा पूजा क्यों करें? भगवान थोड़ी कहते हैं कि आप हमारी पूजा कीजिए, हमको मीठा चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए। वो आपकी इच्छा है, आप जो है चढ़ा रहे हैं। आपके पास धूप दीप नैवेद्य कुछ है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास है, आप भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति है आपकी, परंतु भगवान जो है भाव देखते हैं।
बिना भाव का पूजा नहीं होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। धन से जो है धर्म नहीं होता, श्रद्धा से धर्म होता है। जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा आएगी तभी उसका मन किसी धर्मार्थ कार्य में लगेगा या भगवान के भजन में लगेगा। जब तक मन में श्रद्धा भगवान के प्रति, धर्म के प्रति नहीं आएगी, आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, परंतु कोई भी धर्मार्थ कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि संपत्ति तो है परंतु श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से ही धर्म होता है। इसलिए भक्ति में और धर्मार्थ कार्य करने में श्रद्धा जो है बहुत ही आवश्यक है। जब श्रद्धा रहेगी तभी भगवान का भजन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन भी उसमें रम जाएगा। और जब मन में श्रद्धा नहीं रहेगी तो आप कितना भी पूजा पाठ जबरदस्ती भले कर रहे हैं परंतु आपका मन उसमें नहीं लग रहा है। इसलिए धर्म कार्य में या भगवान के भजन करने में श्रद्धा जो है अति आवश्यक है। और भगवान का भजन भी नित्य निरंतर थोड़ी देर ही करें, भगवान का भजन अवश्य करें। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम का भजन कितना सुंदर होता है। किसी भी देवी देवता का आप भजन करेंगे, ओम नमः शिवाय भी करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, दुर्गा जी का, भगवान का, जब श्रद्धा मन में रहती है तभी जो है भक्ति बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा के कोई भी धर्म कार्य नहीं होता और न भजन में मन लगता है और न कोई पूजा पाठ में मन लगता है। इसलिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।